Brought to you by ITIL. अगर आप एक एथलीट हैं और अनफॉर्चुनेटली आप इंजर्ड हैं और आपका आज शाम को मैच है, तो मेरे पास आपके लिए रामबाण इलाज है। अब आप सोचेंगे यार भाई ऐसा क्या कर दोगे, आप क्या ऐसा जादू कर दोगे कि अगर मैं इंजर्ड हूँ, मेरी हैमस्ट्रिंग फटी हुई है या मुझे नेक स्प्रेन आ रखा है या मेरा बैक स्पेज़म आ रखा है और मैं शाम को जाके अपना क्रिकेट मैच, हॉकी का मैच, फुटबॉल का मैच कुछ भी खेल सकता हूँ। पॉसिबल है। ज़रूरी नहीं है कि आपको 4 हफ्ते का, 2 हफ्ते का या 6 हफ्ते का आराम करना पड़े बिस्तर पर बैठकर और मिस करने पड़े अपने मैचेस। अब ये पॉसिबल कैसे होगा? पॉसिबल ऐसे होगा। आप मेरा हाथ देख रहे हैं, ये छोटी छोटी निडल्स मेरे हाथ पे लगी हुई हैं क्योंकि मुझे भी आज सुबह ना नेक में बहुत पेन हो रहा था, एक छोटा सा स्पैज़म था। तो मुझे एक जादूगर मिले और उस जादूगर ने बोला कि यार क्या बात कर रहे हो, ये तो कुछ भी नहीं है, मैं यूँ चुटकियाँ बजा के सारी चीज़ें ठीक कर दूँगा। तो जब से मैंने लगाया है, मुझे लगाए हुए इसको करीब करीब 20 मिनट हो गए हैं और मैं आपको बता दूँ कि मेरे को दर्द नहीं हो रहा है। तो मैं चाहूँ तो जाकर बैडमिंटन अभी के अभी खेल सकता हूँ। अब मैं आपको मिलाता हूँ उस जादूगर से। जादूगर इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर खड़े हैं, इनका नाम है डॉक्टर प्रदीप शर्मा। सर थैंक यू सो मच यहाँ पर आने के लिए। और ये जो छोटी छोटी निडल आपने मेरे हाथों में चुभा रखी हैं सर, बहुत आराम है यार, सीरियसली बता रहा हूँ। जी, क्योंकि मुझे आज सुबह बहुत एक्चुअली दर्द हो रहा था सर, और मुझे लग नहीं रहा था कि मैं ऑफिस आ पाऊँगा जी। लेकिन आज जब आप मुझे मिले, आपने मुझे ये जो छोटी छोटी निडल्स हैं ये लगाई हैं, इट्स एक्चुअली हेल्पिंग मी। तो ये क्या है, आप पहले इसके बारे में बताइए, क्योंकि आज तक मैंने किसी एथलीट को इस तरह की निडल्स के साथ नहीं देखा। मैंने देखा है जो मसाज मिल रहा है उनको, फिजियोथेरेपी हो रही है उनकी, या उनको बोल दिया था कि यार आप रूल्ड आउट हो गए या आपको 4 हफ्ते लगेगा। आप क्या जादू करते हैं, पहले इसके बारे में बताइए, ये क्या चीज़ है? सर इट्स नो मैजिक, कोई जादू नहीं है, इट्स अ प्योर साइंस। एक्यूपंक्चर हमारी एंशिएंट थेरेपी है जो हजारों वर्षों से की जा रही है। ये उसका लेटेस्ट वर्जन है। सिर्फ हाथ की उंगली मात्र के ऊपर डिस्पोजेबल निडल्स लगा के स्किन के इस लेवल के ऊपर हम लोग ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाते हैं। एक्यूपंक्चर नर्वस सिस्टम पे काम करते हैं, सर्कुलेशन ब्लड को इनहेंस करता है। और हमारी जो स्टडी है, हमारी जो थ्योरी है, उसके आधार पर हमें जो भी उपचार करना है वो सिर्फ हाथ की उंगली मात्र के ऊपर करना है। 20 मिनट का ये उपचार है जिसमें डिस्पोजल निडल होती है और वेरियस कॉम्प्लिकेशन जितनी भी रहती हैं, जैसे किसी को सर्वाइकल की शिकायत है, आपने हैमस्ट्रिंग की बात करी है, स्पैज्म आ गया है, लिगामेंट का प्रॉब्लम है, एंकल ट्विस्ट कर गया है, तो किसी भी स्पोर्ट्स इंजरी के अंदर हम लोग उसके सर्टेन जो कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स होते हैं वहां पर निडल लगाकर ऑक्सीजन लेवल को इनहेंस करते हैं एंड ब्लड कैरीज द ऑक्सीजन। तो उससे उसको इमीडिएट लाभ होना शुरू हो जाता है। जी। अच्छा, आपने मुझे बताया कि ये कोरियन एक्यूपंक्चर है। एक्यूपंक्चर का लेटेस्ट वर्जन है, इट्स अ कोरियन एक्यूपंक्चर। ओके, सो इंडिया में जी। ये बहुत लोगों को पता नहीं है, मतलब अवेयरनेस नहीं है। मतलब मैं भी पिछले इतने सालों से स्पोर्ट्स कवर कर रहा हूँ, मुझे सच बताऊँ तो मुझे नहीं पता था कि कोई एक ऐसी भी विधि है जिससे आप अपनी इंजरीज, स्पेशली अब जैसे आप ये तस्वीर में देख रहे हैं भाई साहब, इनकी कमर की बड़ी सीरियस इशू है। हाँ, सो ये एक्चुअली छोटी छोटी जो निडल्स हैं ये सारी इंजरीज ठीक कर देती हैं। देखिए सर, जिस प्रकार हम लोगों का मानना है कि हाथ जो हैं वो हमारे कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्गन्स के कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कंट्रोल पैनल्स होते हैं, स्विच बोर्ड्स होते हैं। यहाँ पर कोई पॉइंट को अगर स्टिमुलेट किया गया है तो उस ऑर्गन के उस रीजन के अंदर सर्कुलेशन ब्लड इंक्रीज होगा, इनहेंस होगा एंड ब्लड कैरीज द ऑक्सीजन एज आई हैव टोल्ड यू। तो वहाँ पर एक फील गुड कंडीशन इमीडिएटली होनी स्टार्ट हो जाती है इसके अंदर। तो अगर इसको कॉन्टिन्यूएशन में अगर हम लोग करते हैं तो जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उसको ये हील करना स्टार्ट कर देता है। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ट्रीटमेंट सेशन एक तो आराम होना शुरू हो जाएगा, फर्दर डैमेज रुक जाएगा। और इसके साथ में आप अगर चाहें तो आप फिजियोथेरेपी, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद, यूनानी, कोई भी और मेडिसिन का आप साथ में कर सकते हैं। कोई किसी प्रकार का इंटरेक्शन या कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है इसके अंदर। जो भी प्रोसीजर रहेगा सिर्फ हाथ की उंगली पर रहेगा और बहुत इमीडिएट, बहुत इंस्टेंट ये रिजल्ट देता है किसी भी प्रकार की स्पोर्ट्स इंजरी के अंदर। अच्छा, मेरे अब 2 चीज़ें मैं आपसे समझना चाहता हूँ सर कि ये काम एक्चुअली आपने मुझे बताया कि ये नर्व से रिलेटेड है, ब्लड फ्लो से रिलेटेड है, सब कुछ है। सर अब इस IPL में 2 बड़े खिलाड़ी इंजरी की वजह से खेल नहीं पा रहे हैं जी। एक का नाम है रोहित शर्मा जी। और एक का नाम है MS धोनी। सर रोहित शर्मा की हैमस्ट्रिंग की दिक्कत है, सर MS धोनी के काफ में दिक्कत है। सर लगभग पूरा सीजन खत्म होने वाला है, MS धोनी का अभी पता नहीं सर कि उनकी इंजरी कब ठीक होगी। ट्रेनिंग करते नजर आ रहे हैं जी। आप कह रहे हैं कि अगर आप उनका इलाज करें जी तो शाम को मैच खेल सकते हैं? डेफिनेटली यस, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ट्रीटमेंट सेशन वन कैन मेक आउट द डिफरेंस। नहीं, बट हाउ? देखिए सर, साइंटिफिकली इट्स प्रूवन कि एक्यूपंक्चर जो है नर्वस सिस्टम पे काम करते हुए सर्कुलेशन ब्लड को इंप्रूव करता है। ये उसके कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट है। हमारे पास एक सर्टेन एक ट्रीटमेंट होता है, उससे अगर कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्गन के कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट को स्टिमुलेट किया जाएगा तो ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा।
फील गुड कंडीशन इमीडिएटली आनी शुरू हो जाएगी। जो भी कोलेटरल ब्लॉकेजेस जो है उसको हम रिमूव करते हुए वहां पर उस ऑर्गन को हील करना शुरू कर देता है एक्यूपंक्चर जो है। अच्छा, जी। तो फॉर एग्जांपल अगर किसी का ग्रेड 1 टियर हो गया है सर, उस पे कैसे काम करेगा ये? देखिए, किसी प्रकार का भी टेयर है उसके अंदर वहां पर उस रीजन के अंदर हम लोगों का साइंटिफिकली मानना है 90 to 95% फिजिकल कॉम्प्लिकेशंस आर मेयरली बिकॉज ऑफ नो लेस और नो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। तो किसी भी विधा के अंदर आप फिजियोथेरेपी कर रहे हैं, फिजियोथेरेपिस्ट क्या कर रहे हैं, बेसिकली आप मसल रिलैक्सेंट देकर उनको उस पॉइंट को स्टिमुलेट कर कर उस ऑर्गन के अंदर आप एक्सरसाइज करके सर्कुलेशन ऑफ ब्लड ही तो इंप्रूव कर रहे हैं। सिमिलरली इंस्टेड ऑफ डूइंग इट देयर डायरेक्टली ऑन द पर्टिकुलर रीजन एंड द ऑर्गन, हम लोगों को जो प्रोसीजर करना है सिर्फ हाथ की उंगली पर करना है। ओके, तो उसी प्रकार से ये रिजल्ट इसके जो हैं आते हैं। आप तो मतलब अगर डॉक्टर साहब को इस वक्त मुंबई भेज दिया जाए जी, तो हो सकता है कि अगले मैच में रोहित शर्मा खेलते हुए नजर आ जाए। डेफिनेटली यस सर, सही बात है, अनडाउटेडली। तो मैं ये ज़रूर मुंबई इंडियंस को भेजूंगा आपका कांटेक्ट। लेकिन उससे पहले मैं एक और चीज़ समझना चाहता हूँ कि लार्जर पिक्चर अगर हम देखें, क्योंकि क्या होता है कि गांव देहात है, दूर का जो हमारा रूरल एरियाज है, वहाँ पर लोगों को नहीं पता। इवन हम दिल्ली में रहते हैं, हमें भी नहीं पता था जी। तो कैसे लोगों को समझाया जाए कि ये एक्चुअली एक एक टेक्निक है, एक आप कह सकते हैं कि मेडिकल प्रोसेस है, ट्रीटमेंट है, सो दैट एक बिलीफ हो, क्योंकि ये सबसे बड़ी चीज़ है बिलीफ। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, जो भी है वो एक्सटर्नल है और अक्सर हमें आदत होती है कि डॉक्टर के पास जाएंगे, हम बताएंगे जी हमें दर्द हो रहा है, वो 4 दवा लिख देंगे, हम खा लेंगे एंड वी फील कि वो दवा खाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट ये एक थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस है। देखिए, जो कहीं पर भी केमिस्ट की शॉप्स बहुत इजीली एक्सेसिबल है, जनरल फिजिशियंस आर अवेलेबल एवरी नूक एंड कॉर्नर, तो वो एक हमारी एक्सेसिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। बट इस तरह के इलाज को जानने और करने वाले बहुत लिमिटेड लोग हैं। दो आई एम प्रैक्टिसिंग मोर देन ऑलमोस्ट 2 to 3 डिकेड्स, 30 वर्षों से मैं इसको प्रैक्टिस कर रहा हूँ, काफ़ी जगह एम्पैनल भी रह चुका हूँ। तो एक्यूपंक्चर की इस विधा को जानने करने वाले बहुत कम लोग हैं, मगर ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इसको अगर हम नियम से अगर करते रहते हैं, देखिए एंशिएंट थेरेपी है, इवन इन आर वन ऑफ द वेदास, जैसे अथर्व की वेद की बात करते हैं जो मेडिसिन की बात करता है, पीपल परफॉर्मिंग फॉर क्वाइट सम टाइम। इवन स्टोन एज एरा के अंदर एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर को किया जाता था। तो ये उसका लेटेस्ट वर्जन है। इंस्टेड ऑफ ट्रीटिंग द डायरेक्ट ऑर्गन और द रीजन, हमें सिर्फ हाथ की उंगली मात्र के ऊपर डिस्पोजेबल नीडल्स लगाकर ट्रीटमेंट करना है। 15 से 20 मिनट का एक उपचार है और इमीडिएटली आपको फायदा होना शुरू हो जाता है। जी। आप आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? आप जैसे आपने मेरे को इस वाले में 2-3 जैसे उल्टी तिरछी लगाई हैं, एक यहाँ पर लगाई है और मेरे को यहाँ पर नेक्स्ट पे था। हमारे गगन सर हैं, उनको पैर की दिक्कत थी तो आपने उनको कहीं और लगाई। सो हाउ डू यू आइडेंटिफाई कि कौन से एरिया कहाँ? प्रॉपर स्टडी है, जो हमारे बॉडी के मेरिडियंस होते हैं उनके एक्टिवेट करने के लिए डिफर पॉइंट होते हैं। 2 उंगली के अंदर हमारे 12 मेन मेरिडियंस और उनके 60 पॉइंट्स आ जाते हैं। तो उसमें से कौन सा ऑप्ट करना है, तकलीफ के आधार पर हमें उसको सर्च करना पड़ता है। सिमिलरली कि जैसे सपोज कि अगर आपको अगर कोई स्विच बोर्ड या कंट्रोल पैनल, जैसे मैंने आपको बताया है, अगर ये आप जैसे सपोज कि आपने कोई स्विच ऑन करा और कहीं पर जाकर लाइट ऑन होती है, कोई स्विच ऑन या ऑफ करा तो कहीं लाइट ऑन एंड ऑफ हो गई। सिमिलरली ये कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स हैं, यहाँ पर उसको अगर एक्टिवेट कर देते हैं तो उस ऑर्गन, उस रीजन के अंदर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इंप्रूव होता है, इनहेंस होता है, ब्लड कैरीज द ऑक्सीजन, तो आपको लाभ होना गारंटेड है। भाई कमाल है। और मतलब ये छोटी छोटी अगर निडल्स डॉक्टर साहब के हाथों में है तो ये किसी चमत्कार से कम तो नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से बता रहे हैं यार, देखो एक चीज़ होती है भरोसा, और ये आई थिंक ये ट्रीटमेंट इज ऑल अबाउट भरोसा। सर भरोसा नहीं, इट्स अ प्योर साइंस। नो, भरोसा अगर है आपको, फॉर कॉमन पीपल इट इज अ भरोसा। देखिए टिल द टाइम यू हैवंट ट्राइड इट। हाँ, टिल द टाइम अगर जब तक आपकी ट्रीटमेंट, क्योंकि जो एक लार्ज अभी ऑडियंस आपको देख रही है, पीपल हु आर नॉट अवेयर ऑफ, दे मे नॉट हैविंग दैट मच ऑफ फेथ एंड बिलीव इन साइंस, बट जब आप इसको ट्राई कर लेते हैं, जैसे आपको समस्या थी और आपने इस ट्रीटमेंट को अवेल किया तो आपको बेनिफिट नजर आ गया। बिल्कुल आया, बिल्कुल आया, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि डॉक्टर साहब दिल्ली में ही रहते हैं, इनका यहाँ पर एक क्लिनिक भी है। अगर आप चाहें तो आप इनसे तुरंत इमीडिएट कांटेक्ट कर सकते हैं। बट जितने एथलीट्स हैं उनके लिए ये गुड न्यूज़ है, क्योंकि आधे से ज़्यादा टाइम हम सब जितने भी हम लोग हैं जो फील्ड में जाते हैं या फिर जो एथलीट्स हैं जिनको ऑन एंड ऑफ इंजरीज होती रहती हैं, उनको इस तरीके के इमीडिएट सोल्यूशन की ज़रूरत होती है। सो डॉक्टर साहब एक लार्जर मैसेज आप क्या दोगे? सर देखिए, पेन किलर पॉपिंग मेडिसिन इज़ नॉट अ सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग। हमें नेचुरल थेरेपीज़ के अंदर भी थोड़ा सा रुझान हमें बढ़ाना पड़ेगा, हमें थोड़ा होराइजन बढ़ाना पड़ेगा। और हर मेडिसिन के कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए खास तौर से, या अगर पेन किलर आप लेते हैं तो डॉप के अंदर आ जाता है।
तो दिस इज एब्सोल्युटली सेफ, क्योंकि जो प्रोसीजर हाथ की उंगली मात्र के ऊपर है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, डिस्पोजेबल नीडल्स हैं। आप एटलीस्ट फॉर अ ट्रायल सेक वन कैन ट्राई इट, कोई नुकसान नहीं है। तो कम से कम आपको ये नहीं है कि आप अलॉन्ग विद दिस आप एलोपैथी, अपना फिजियोथेरेपी, आपका ऑर्थोपेडिक जो भी न्यूरो कोई भी आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, उसके अलॉन्ग विद दैट यू कैन कैरी ऑन विद दिस आल्सो। और आपको फायदा होता है और आपकी अर्ली रिकवरी होती है, तो इट्स अप्रिशिएबल। दैट्स ऑल द कंसर्न। तो यही है जी, देखिए इंजरी से तो पहले आप बचे रहिए, लेकिन इन केस अगर आपको इंजरी हो गई तो आपको पता है आपको कहाँ जाना है, क्योंकि अगर आपको जल्दी ठीक होना है तो आपको आना पड़ेगा डॉक्टर प्रदीप शर्मा के पास। सही बात है। I really appreciate. Thank you very much. I'm always there. मैं कोशिश कर सकता हूँ सर. I'm not God, but the thing is the science is जो साइंस है वो अपने हिसाब से काम करती है. बिल्कुल. और इसको जैसे मैंने बताया 30 वर्षों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, 3 से 4 लाख पेशेंट्स का अक्रॉस द वर्ल्ड मैंने ट्रीटमेंट किया है. सक्सेस रेट इसका ऑलमोस्ट 100% है. और पेन के अंदर ये जैसे आपने बताया कि ये रामबाण औषधि है, इमीडिएट काम करता है. और बिकॉज पेन क्रिएट एगनी, जो आपको तकलीफ, अगर आपको कोई और कॉम्प्लिकेशन है तो उसमें आप फिर भी बेयर कर लेंगे, मगर अगर पेन है, आपकी बॉडी की मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट कर गई है, तो उसके अंदर आप चाहेंगे कि मुझे अभी के अभी आराम चाहिए. और एज पर द देखिए स्पोर्ट्स पर्सन का तो पूरा करियर इसके ऊपर डिपेंड करता है. एग्जैक्टली जी सर, कि आपको मालूम है कि अगर आप अगर गेम के अंदर अगर आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाए तो देयर आर हंड्रेड्स ऑफ अदर पार्टिसिपेंट्स आर ऑलरेडी वेटिंग. यस, तो आपको किसी भी तरीके से अपने आप को जल्दी से जल्दी रिकवर करके आपको परफॉर्म करना ही करना है. बाय ऑल मींस. बिल्कुल बिल्कुल. तो हम उम्मीद यही करेंगे कि इस इंटरव्यू के जरिए आपको पता लग सके कि एक ऐसी भी थेरेपी है जो आपको जल्द से जल्द अपने क्रिकेटिंग फील्ड यानी FOP फील्ड ऑफ प्ले तक पहुंचा सकती है. आपको इसको ट्राई करना है और खुद से फील करना है. मैंने किया है, डॉक्टर साहब ने मुझे वो ट्रीटमेंट दिया है, एंड आई जस्ट होप कि ये इसी तरह से एथलीट्स का ट्रीटमेंट करते रहें और रोहित शर्मा, MS धोनी को भी एक बार ट्रीट कर दें ताकि इस सीज़न हम सब उनको देख सकें. थैंक यू सो मच. बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार. स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है. ये आप ही का मंच है. आइए बताइए भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं. रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ. सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को YouTube और Facebook पर.